आज हम आपको इस वीडियो में 10 संकेतों के बारे में बताएंगे जो यह दर्शाते हैं कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की अलौकिक शक्तियां आपके साथ हैं। पहला संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त में जागना और इस समय ध्यान, पूजा या साधना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त के समय वातावरण शांत, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इस समय देवी देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। इसी कारण प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्मा मुहूर्त में ही खोले जाते हैं। दूसरा संकेत, सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति अनुशासन प्रिय और शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग निरोगी जीवन जीते हैं, ईमानदार होते हैं और हर कार्य लगन और समर्पण से करते हैं। उनका स्वभाव कपट और द्वेष से रहित होता है और लोग उनका अत्यधिक सम्मान करते हैं। ये गुण दर्शाते हैं कि उन पर ईश्वरीय कृपा है। तीसरा संकेत, ऐसे लोग दूसरों के साथ कड़वी वाणी नहीं बोलते और कमजोर व्यक्तियों से घृणा नहीं करते। वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और अपने परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं। उनकी पत्नी भी चरित्रवान और विश्वास से परिपूर्ण होती है। ये गुण इस बात का संकेत हैं कि वे ईश्वरीय शक्तियों के प्रभाव में हैं। चौथा संकेत, महिलाओं का सूर्योदय से पहले घर का आंगन साफ करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने वाले घरों में मां लक्ष्मी का वास होता है और वहां सदा सुख शांति बनी रहती है। इन संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है और आप सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियों से प्रेरित हैं। सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति भगवान सूर्य देव की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव की पहली किरण जिस मनुष्य पर पड़ती है, उसका भाग्य उदय होने लगता है। वेदों में सूर्य की किरणों को कामधेनु माता के दूध के समान माना गया है, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इन्हीं किरणों से मनुष्य को सकारात्मकता और ऊर्जा प्राप्त होती है। पांचवा संकेत, यदि आपकी नींद अचानक सुबह 3 से 5 के बीच खुलने लगे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला है। यह ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों का संदेश है कि अब आपका बुरा समय समाप्त होकर अच्छे समय की शुरुआत होगी। आपके दुख और दरिद्रता का नाश होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होगा। सुबह के समय जागना स्वयं को ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम है। इस समय दिव्य शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और संकेत देती हैं कि मनुष्य का जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। छठा संकेत, यदि आपकी नींद सुबह मधुर ध्वनियों जैसे मंदिर की घंटियों, शंख की ध्वनि या प्रकृति के संगीत के साथ खुलती है, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। साथ ही यदि आपके द्वार पर सुबह गौ माता आती है या गोबर के दर्शन होते हैं, तो यह शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर ईश्वर का चिंतन करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगता है। इस समय की सच्ची भक्ति से मनुष्य के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं और वह अच्छे कर्म करने की प्रेरणा पाता है। सातवां संकेत, पद्म पुराण के अनुसार मनुष्य को 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। यदि वह इस जीवन में पुण्य के कार्य नहीं करता, तो यह चक्र दोबारा शुरू हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य जन्म का उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन संसार के भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होकर मनुष्य ईश्वर के प्रति अपने दायित्वों को भूल जाता है। वह इंद्रिय सुखों में फंसकर केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ करता है, जिससे वह अपनी सच्ची भक्ति और मोक्ष के मार्ग से दूर हो जाता है। इसलिए
इन संकेतों को समझकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए और ईश्वर की भक्ति को प्राथमिकता देनी चाहिए। 8वां संकेत, यदि आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच अचानक खुलती है तो यह दिव्य शक्तियां आपके इष्ट देव का संकेत हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि वे आपको यह बताना चाहते हैं कि वे आपके साथ हैं। इस समय उठकर की गई आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। पद्म पुराण के अनुसार इस समय आपकी नींद का खुलना यह भी दर्शाता है कि आप एक प्रामाणिक और अच्छे इंसान हैं। 9वां संकेत, आपके भीतर अच्छाई और सत्यता का वास है। आप दूसरों के साथ बुरा नहीं कर सकते और आपका हृदय पवित्र है। यही कारण है कि ईश्वर आपको ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का संकेत देते हैं। सनातन धर्म और विभिन्न शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच सकारात्मक और अलौकिक शक्तियां अपने चरम पर होती हैं। ये शक्तियां उन्हीं लोगों को संकेत देती हैं जिनकी खुशी वे सुनिश्चित करना चाहती हैं। आधुनिक वैज्ञानिक भी इस समय को विशेष मानते हैं। उनके अनुसार सुबह 3 से 5 बजे के बीच संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होता है। इस समय जो व्यक्ति जागकर अपने कार्य करता है वह न केवल लंबी उम्र पाता है बल्कि शारीरिक बीमारियों से भी मुक्त रहता है। 10वां संकेत, सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवी देवताओं का समय माना गया है, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यदि आपकी रोजाना इसी समय पर स्वाभाविक रूप से नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप इस समय उठें। आपको इस समय अपने इष्ट देव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है और आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने और आत्मजागरण का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस समय प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन और आत्मविश्लेषण करना मानसिक समस्याओं को कम करने में मदद करता है। यह समय आपकी जागरूकता बढ़ाने और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की योजना बनाने का सबसे सही अवसर है। आप इस समय अपने पिछले दिन के कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। ईर्ष्या, क्रोध और लालच जैसी नकारात्मक भावनाओं का मूल्यांकन करें और उन्हें अपराध बोध में बदलने के बजाय उन भावनाओं पर काम करें। धीरे धीरे इन भावनाओं का प्रभाव आप पर कम हो जाएगा और बुरे कर्मों की प्रवृत्ति भी घट जाएगी। ऋषि शौनक ने कहा है कि इस समय अपने माता पिता, गुरु और जिस भी ऊर्जा को आप मानते हैं, ईश्वर या सार्वभौमिक शक्ति, उन्हें मानसिक रूप से याद करना चाहिए। इससे न केवल आपकी आत्मा को शांति मिलती है बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आनंद का संचार करता है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही दिल से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष संकेत मिला हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की प्रकाशमय ऊर्जा से जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जीते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।